जय हिंद दोस्तों। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप अपने विचारों को दूसरों से साझा कर सकते हो और दूसरों के विचारों को आप समझ सकते हो कि भाई हाँ, ये इंसान मेरी तरह सोच रखता है या जो बात मैं सोच रहा हूँ उसको इस इंसान ने सही तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो ऐसे ही मैं इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहा था तो अचानक से मेरी नज़र पड़ी इंडिया टुडे के एक आर्टिकल पे जिसका कि हेडिंग है वाई लक्ष्मी हैज़ यूनाइटेड एवरीवन लेफ्ट एंड राइट इन हेटिंग अक्षय कुमार। मतलब कि लक्ष्मी ने ऐसा क्या किया कि लेफ्ट और राइट सभी अक्षय कुमार की लक्ष्मी को हेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जिन लोगों को लेफ्ट और राइट नहीं पता, ये विंग की बात हो रही है, लेफ्ट विंग राइट विंग, जो कि हमेशा एक दूसरे को अपोज करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे इस लेख में लिखा है कि भाई ये दोनों ही यूनाइटेड होके इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। अब मैंने ये हेडिंग पढ़ी तो सीधी सी बात है, मेरे भी मन में कौतूहल हुआ कि भाई आखिर ऐसा क्या किया लक्ष्मी ने। वैसे तो हमको भी बुरी लगी, हमने भी रिएक्शन देख लिए, तो आखिर ऐसा क्या किया है इन्होंने कि सभी लोग एकजुट हो गए इसकी हेट फैलाने में। तो इसमें आर्टिकल में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है अक्षय कुमार से लक्ष्मी इज अनएडल्टरेटेड ट्रैश। एक कचरा कहा गया है। देयर इज नो बेटर वे टू से दिस, वाई सो हैश। मतलब इतना हार्श होने की क्या ज़रूरत है। आप हो सकता है ये चीज़ पूछें, तो आप इस मूवी को देखिए और एक बार जब इस मूवी के साथ 2 घंटे 20 मिनट का समय आप बिता देंगे जिसकी आप हद भी नहीं बता सकती कितना बुरा समय आपने गुजारा है, तब आपको पता चलेगा कि क्यों हर कोई ये कह रहा है कि लक्ष्मी सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक बहुत घटिया मूवी। अब कारण आता है भैया क्यों। तो लेट्स स्टार्ट विद वाई लक्ष्मी कम्स अक्रॉस एज ऑफेंसिव टू एवरीवन कटिंग अक्रॉस एज जेंडर। मतलब कि आखिर लक्ष्मी में ऐसा क्या है कि हर कोई बिना जेंडर देखे, एज देखे, रेस देखे, कुछ भी, क्यों आखिर हर कोई इसकी बुराई कर रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये बताता है। सबसे पहली बात तो कि ये जो फिल्म है ये कांचना मूवी की एक सीन बाय सीन रीमेक है और उसी के साथ इन्होंने रीमेक बनाने में भी कहीं ना कुछ जो ट्रांसलेशंस हैं उनको मिस कर दिया। सो इफ़ यू हैवंट सीन कांचना यू माइट फील डायरेक्टर राघव लॉरेंस ओरिजिनल इज ऑल्सो एज बैड। मतलब अगर आपने कांचना नहीं देखी है तो आपको ऐसा लगेगा कि यार जब लक्ष्मी इतनी बुरी है तो कांचना कितनी बुरी रही होगी। Probably not, where Kanchana manages to entertain even if you don't understand Tamil and there are no subtitles available. Lakshmi makes you want to put your TV on mute, but then there is the assault of the subtitles too. The dialogues are loud and unbearable for the most part. ये कहते हैं कि कांचना जहाँ पे कई जगह पे आपको हंसने पे मजबूर कर देती है और अगर आपको तमिल तेलुगु नहीं आती है तो भी आप उसके सीन से एंटरटेन हो सकते हैं, प्योर एक्टिंग से एंटरटेन हो सकते हैं। वहीं लक्ष्मी को अगर आप म्यूट भी कर दें तो सबटाइटल नाम का बाण आपकी आंखों में चुभता रहेगा और उसके बाद अगर आप म्यूट नहीं भी करते हैं तो इस मूवी के डायलॉग्स इतने ज़्यादा लाउड हैं कि आपके कानों के पर्दे फाड़ के रख देंगे। ऐसे लेख मुझे इसीलिए पसंद आते हैं क्योंकि ये कलम की ताकत से सामने वाले का भेजा खोल के रख देते हैं और आपको वही चीज़ बताते हैं जो आप सुनना चाहते थे। आगे लिखा है कि अक्षय कुमार ओवर आउटडज हिमसेल्फ इन हैमरिंग दोज द नियर 2.5 आवर फिल्म्स एंड देयर इज नथिंग मच गोइंग ऑन। मतलब अक्षय कुमार ने अपनी ही यहाँ पे बेइज्जती कर ली बेसिकली। ऑल ऑफ देम ट्राई टू मच एंड टू हार्ड। सभी ने कुछ ज़्यादा ही कोशिश करी है यहाँ पे। देयर आर रिग्रेसिव जोक्स स्टफ्ड इन विच मेक यू वांट टू रीचेक द ईयर ऑफ योर फोन। मतलब कुछ इतने पुराने जोक्स इसमें मारे गए हैं कि आप अपने फ़ोन में एक बार दोबारा ये साल देखने में मजबूर हो जाओगे, जबकि 2020 सबके जहन में बस चुका है। और इसके आगे लिखा है कि येट स्टिल 2020 एंड मैन सेइंग चूड़िया पहन लूंगा स्टिल एन इंसल्ट इन अक्षय कुमार टेस्टोस्टेरोन इन्फ्यूज्ड वर्ल्ड। मतलब अक्षय कुमार की बेइज्जती यहाँ पे 2020 में भी सन 1990 के जोक से हो रही है। हियर अ मैन अप्लाइंग हल्दी बिफोर बाथ इज सो अनथिंकेबल दैट इट एलिसिट्स लाउडर गास्प ऑफ हॉरर फ्रॉम हिज फैमिली मेंबर्स देन द पुअर घोस्ट कैन। सीरियसली नाउ सिंस इट्स अ कॉमेडी वी आर एक्सपेक्टेड to forgive a lot of, but some things just remain unforgivable. The lack of a story is probably on top of that list. अब जब हम लोग कोशिश करते हैं कि भैया हम एक कॉमेडी मूवी देखने जा रहे हैं तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि कॉमेडी मूवी देखने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो हमको बिना लॉजिक के सोचनी होंगी। लेकिन उसके बाद भी कोई भी कॉमेडी मूवी उसमें थोड़ा बहुत लॉजिक, 2.5-2 ग्राम तो लॉजिक रहता ही है। लेकिन अगर वो भी ना हो तो फिर आपको वो मूवी सरदर्द ही देती। ऐसी ही मूवीज़ होती है जिसमें कहा जाता है कि भैया आप दिमाग घर पे क्यों नहीं रख के गए थे। कॉमेडी मूवी देखने जा रहे हो ना, दिमाग घर पे रख के जाना चाहिए। आइए, पैसे भी हमने, दिमाग भी हम ही घर रख के चले जाएं, तुम दिमाग रख के मूवी बना लेते। दूसरी बात, वाई द राइट विंग इज एंग्री। तो अक्षय कुमार स्पेंट years of meticulous work on screen and off screen to find himself a place in the hearts of the audience. Most of his fans are, well, we don't really need to tell you. There are the ones
who writes proud nationalist on the Twitter bios, and Wage was crying justice for SSR, only to change their names when the mudda is no longer SSR, especially now that Bihar elections are over. यहाँ पे कटाक्ष किया गया है बिल्कुल राइट विंग की तरह ही कि अक्षय कुमार ने कई साल लगाए हैं अपनी एक पहचान बनाने के लिए, और उनकी पहचान बनाने में जो फ़ैन उनके साथ खड़े हुए हैं वो सभी वो हैं जो अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं, और ये सभी वो भी हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद जस्टिस और SSR अपने हैंडल का नाम लिख लिया था, और जैसे ही बिहार इलेक्शन खत्म हुए उन सभी ने अपना नाम बदल दिया, जैसे कि एजेंडा के तहत जस्टिस चलाया गया था। इस बात से तो मैं खुद भी एग्री नहीं करता हूँ। अक्षय कुमार हैज़ डन अ लॉट ऑफ राइट फिल्म्स इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, फ्रॉम बेबी वेयर ही फॉट ऑफ टेररिस्ट एंड देयर लीडर्स बेयर हैंडेड टू अ टॉयलेट वेयर ही नरेटेड हिज प्रेम कथा फॉर द स्टेट स्कीम। मतलब उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि बेबी में उन्होंने अकेले टेररिस्ट से लड़ लिया, टॉयलेट में उन्होंने एक स्टेट की पूरी स्कीम को बता दिया। In between, he has played a wrong naval officer in Rustam, a woman's warrior in Padman, a scientist who sent the mission to Mangal, and all else. Everything right, everything good. But Akshay also did a Houseful 4. It was trashed for misogyny and lack of comedy, but he still sailed it through because there was always his loyal section of fans who loved him for the person he was off screen, of course. मतलब कि अक्षय कुमार ने कई सारी मूवीज़ करी, जैसे मंगल में वो साइंटिस्ट बन गए, हाउसफुल 4 में उन्होंने मिसोजिनी करी, मतलब महिलाओं के खिलाफ हेट्रेड फैलाई, पैडमैन में वो महिलाओं के एकदम हितैषी बन गए, ये सभी चीज़ें उन्होंने की। लेकिन जब वो हाउसफुल 4 जैसी घटिया मूवी कर रहे थे तब भी उनके फैंस उनकी मूवीज़ देख रहे थे, क्योंकि उनकी ऑफ स्क्रीन जो इमेज है एक नेशनलिस्ट की, उसको लोग पसंद करते थे, और उसी कारण सभी लोग उनकी मूवीज़ देखा करते थे। बट मिस्टर राइट वेंट अ लिटिल टू फार विथ लक्ष्मी, मतलब कि उन्होंने लक्ष्मी मूवी में जो काम किया उस मूवी के बाद से उन्होंने अपने फैंस को ही अपना दुश्मन बना लिया, और लोग अब उनके अगेंस्ट बात करने लगे, उनके खिलाफ सोचने लगे, बोलने लगे कि नहीं यहाँ पे अक्षय कुमार ने गलती करी। सीधी सी बात है, क्यों ना बोलें, क्योंकि ये जो समय है ये समय वो है जब सभी लोग अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी सब फहरिस्त में जब बात को हम आगे बढ़ाते हैं तो लक्ष्मी एक ऐसा मोड़ बन के आई है, मैं कहूँगा अक्षय कुमार की पूरे जो उनका फिल्मी करियर रहा है उसमें, जो उनको अब सोचने पे ज़रूर मजबूर कर देगा कि वो किस तरह की मूवीज़ के साथ काम करना चाहता है। इन एन इंडिया फ्रॉम अ फ्यू ईयर्स अगो दिस माइट हैव बीन अनदर अक्षय कुमार कॉल फॉर पीस एंड यूनिटी, बट इंडिया 2020 गेट्स एड्स पुल्ड डाउन एवरी डे, अच्छा जी, गेट्स पीपल कैंसल्ड फॉर नॉट एग्रीइंग विद द सोशल आइडियोलॉजीज एंड गेट्स थ्रेट ऑफ beheading as France battles Islamist terror attacks. The repercussions go wide and far. This is not a country of a world fit for social messaging anymore. So, when these words comes from Akshay Kumar, the only Hindu superstar who has given the Muslim Khans a run for their money in Bollywood, the man who has always done the right things, it feels like cheating. Akshay's fans don't seem to be able to digest this scarlet from their hero. And अब बात आ जाती है कि आखिर सबसे आखिरी में सभी लोगों को क्यों नाराज़ होना चाहिए। There is a lot of bad things about Lakshmi. There is the complete copying of a trans person thanks to Akshay Kumar. There are dialogues like Kinnar ka Shrap thrown around liberally without a smidgen, पता नहीं कितनी भारी इंग्लिश लिखी है, of consideration for what it can do to the already misunderstood audience community. Lakshmi doesn't just stop at that. It mimics even Ashutosh Rana's संघर्ष कैरेक्टर, वो कैरेक्टर वाकई में बहुत अच्छा था। And at the end it all, Lakshmi keeps the premise open for a sequel. अच्छा जी, ऐसा भी कुछ हुआ है क्या? हैं, आप लोगों में से किसी ने देखा है क्या? देखा है क्या? मतलब सीक्वल के लिए भी उम्मीद छोड़ दी इतनी घटिया मूवी बनाने के बाद। If nothing else, that should be a reason enough to leave everyone furious. देखा वही हुआ। Thank you अक्षय कुमार, one Lakshmi was enough. सीधी सी बात है यार, एक लक्ष्मी काफ़ी है। इतना गुस्सा झेलने के बाद आप आखिर समझ क्या रहे हो कि पब्लिक आपकी एक और लक्ष्मी देखेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि भैया क्या कारण थे जिन कारणों का इस्तेमाल करते हुए अक्षय कुमार जी को इतनी ज़्यादा हेट्रेड का सामना करना पड़ा है। देखिए, ऐसा है, गलती इंसान से ही होती है, और अगर अक्षय कुमार से यहाँ पे गलती हुई है और वो भविष्य में आने वाले समय में सुधार कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ऑडियंस उनको माफ़ कर देगी, क्योंकि आखिर में गलती इंसान से ही होती है, जानवर से नहीं होती। लेकिन भैया मेरी हाथ जोड़ के विनती है, लक्ष्मी बम वाली जो गलती करी है ना, ये दोबारा मत करना है। कर दिए तो आपने कमा भी लिया पैसा, उसे सीधी सी बात OTT पे बेचा है तो ऐसा तो होगा नहीं आपने घाटे में बेचा होगा। सुना है हमने कि आप काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, मतलब काफ़ी अच्छा पैसों को घुमाते हैं आप। तो भैया यही उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में इस तरह की गलती की आपसे उम्मीद नहीं करेंगे और आप इस तरह की गलती दोहराएंगे भी नहीं,
और ये राम सेतु में जो आपने मिथ और रियलिटी वाला एक नया चोचला चलाया है ना, इसकी तरफ भी ज़रा ध्यान देंगे कि भैया इसको किस तरीके से आप ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ें अगर आप नहीं करेंगे ना तो समस्या वाकई में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसके बाद फिर उसको समेटना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बस इसी एक मैसेज के साथ अक्षय कुमार जी के लिए, क्योंकि देखिए ऐसा है, किसी इंसान के सारे अच्छे कर्म उसके एक पाप से कभी ख़राब होने नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जो चीज़ गलती है वो गलती है, तो उसको हम लोग गलती ही कहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले समय में आप इस चीज़ को ज़रा सुधार कर लें, क्योंकि आप उन्हीं फैन से पैसा कमा रहे हैं और उन्हीं फैंस के लिए आप अगर इस तरह का काम करेंगे तो फिर आपको नाराज़गी भी झेलनी पड़ेगी और आगे अगर भविष्य में इस तरह की फिर गलती होगी तो लोगों की नाराज़गी आपको दोबारा से झेलनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ जो बात मैं समझाना चाहता था मेरे दोस्तों को, मेरे यूट्यूब फैमिली को इस दीपावली के मौके पे, वो सभी समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।